नाज़रीन, पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफ़ी में बदतरीन कारकर्दगी के बाद आपको पता है कि पूरे सेट में जो है वो उखाड़ पुछाड़ जो होने वाला है और बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो हमें नज़र आएंगी। जो आने वाला नया दौरा है न्यूजीलैंड का, जिसमें हमने 3 ओडीआई खेलने और 5 टी20 मैचेस खेलने हैं। तो अभी समा न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं कादर ख्वाजा, मोस्टली तौर पर इनकी जो खबरें होती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं और सारों से पहले वो बता भी देते हैं कि ये चीज़ होने वाली है और 99% वो खबर जो है वो पक्की होती है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि नया जो कोच है पाकिस्तान का वो स्कलैन मुश्ताक को बना दिया गया है। अभी तक इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी आपसे तफसील से बात करेंगे। उसके बाद जो टी20 का कैप्टन है रिजवान, उसको रिमूव कर दिया गया है, उस हवाले से भी एक खबर है और कौन सा जो नया कैप्टन बन रहा है वो भी आपको मैं तफसील से बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोच के हवाले से। जो अभी तक इस बात में कोई सदाकत नहीं है, अभी तक ये सिर्फ क्या सराइयाँ हैं जो हो रही हैं कि फ़लाँ कोच होगा फ़लाँ होगा, और जो अब तक की करा सराइयाँ हैं। और समा न्यूज़ के रिपोर्टर कादर ख्वाजा के मुताबिक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं वो हैं स्कलैन मुश्ताक, जो पाकिस्तान के कोचिंग के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देंगे और वो भी तीनों फार्मेट के लिए ये बात की जा रही है। लेकिन अभी तक इसका कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ और बहुत सारे जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये इनको जो कोच बनाया जा रहा है जस्ट एक दौरा न्यूजीलैंड के लिए बनाया जा रहा है, लंबे अरसे के लिए नहीं बनाया जा रहा। और मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर आज हम इस तरह जो आकब जावेद की कारकर्दगी के बाद विदाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बगैर इनसे कुछ रीज़न पूछे अगर हम इनको फारग कर देंगे तो ये कल को टीवी पे बैठेंगे और सौ ये बातें करेंगे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इनसे टीम के बारे में जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं वो सवाल करें और अपने जो जज्बात हैं और अपने माइंडसेट जितना भी आप लोगों ने इस्तेमाल किया है इस टीम बनाने में और चैम्पियन ट्रॉफी में हमें जलालत जो है वो देने में, वो सारी जो है वो मीडिया पे आके बताएं, ताकि कल को आप जो है जब टीवी पे बैठें आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद ना हो कि हमने बात क्या करनी है, या हम उस वक्त थे तो हमने ये चेंज करने चाह रहे थे तो फ़लाँ बंदे ने हमें चेंजेस नहीं करने दी। तो मोहसिन नकवी साहब ने आकब जावेद साहब को बड़ा बाइख्तियार जो है वो कोच बनाया था, तमाम तर्ज के जो इख्तियारात हैं उसको दिए हैं। आकब जावेद के पीछे मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो गैरी क्रिस्टन, जिसने 2011 में इंडिया को ओडीआई का वर्ल्ड कप जितवाया था, उसको जनाब चलता किया था। उसके बाद जैसन गिलस्पी वो बड़े एक्टिव और बेहतरीन कोच थे, उनको भी जनाब चलता किया सिर्फ और सिर्फ किस बिना पर, आकब जावेद की वजह पर। लेकिन अब वो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और भाई साहब जो हैं वो भी फारग हो गए हैं और इनको एनसीए की ट्रेनिंग जो है, एनसीए का डिपार्टमेंट जो है वो इनको दिया जाने के चांसेस हैं। और नए जो कोच हैं वो स्कलैन मुश्ताक जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो मेरे ख्याल है अगर वो पार्ट टाइम के लिए बन रहे हैं, मतलब एक आधी सीरीज़ के लिए बन रहे हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए बाकायदा तौर पर इनको 2 से 3 साल का टाइम दे दें और कहें जो बंदे आपने एडजस्ट करने अपने साथ अपनी टीम बनाएं, मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए, मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, आप इसको बाख्तियार बना दें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखिएगा रिजल्ट आएंगे। इस तरह रोज़ बरोज़ जो हम तब्दीलियाँ करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं, हमें नुकसान ही होगा। तो जिसका नुकसान अभी होता आ रहा है हम देख रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं, कुछ प्लेयर जो अपनी कारकर्दगी की वजह से जिनको टीम से आउट कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने अपना मौका बना लिया कि हम तो वैसे रेस्ट ले रहे हैं, हम जो है वो डोमेस्टिक खेलना चाहते हैं, 100 बातें कर रहे हैं। तो खैर ये तो बात होगी कोच के हवाले से कि उसको मुकम्मल बाइख्तियार बनाएं और कोई बंदा उसको ये ना पूछे कि आपने साल पूरा कोचिंग की, आपने कितने मैचेस जीते हैं, कितने हारे हैं। उसको 2 साल का टाइम दें, उसे करने दें काम जैसे वो कर रहा है। उसके बाद नाज़रीन बात करेंगे टी20 कैप्टन के हवाले से। तो बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इस बात पर भी बज़िद हैं कि स्कलैन मुश्ताक जो है वो अपने जवाई को, जो यानी कि फादर इन लॉ बनते हैं ना ये स्कलैन मुश्ताक शादाब खान के, तो उनको उसकी वजह से टीम में लाया जाएगा, उसकी वजह से उसको कैप्टन बनाया जाएगा। अगर इस वक्त आपका मोस्ट डिज़र्विंग कोई कैप्टन है टी20 फॉर्मेट में तो वो आपका शादाब खान है। शादाब खान का अगर आपको याद होगा जो हमने दौरा अफ़गानिस्तान के साथ हमने खेला था, जब नए एहसानुल्लाह भी उस टीम में शामिल थे, तो उस वक्त उसने प्लेयरों को आंखें दिखाई थी। मतलब ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपका लीडर, आपका कैप्टन जो है वो आंखें दिखा के आंखें डाल के बात करेगा ना, ये नहीं है कि शाहीन की तरह जब रिजवान उससे बात की तो शाहीन ने आगे से फ़ौरन ही रिजवान को जवाब दे दिया था, ये नहीं है। अगले बंदे का प्रेशर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए ये मैंने लीडर बनाया। अगर कोई खिलाड़ी जो आके जो डबल गेम करने की कोशिश करता है, मिस कम्युनिकेट करता है, तो उसको फ़ौरन एक्शन ले, उसे आउट करें, भी इसको लेके जाएं, ये मुझे नहीं चाहिए, तो फिर जाके आपकी जो टीम है वो ठीक होगी। जहाँ तक शादाब खान की बात है, और आपने पीएसएल में जो आपने 9 देखा है उसमें उसकी पूरी कारकर्दगी चेक करें। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने पूरे पीएसएल में अपनी टीम का जो खेलने का स्ट्राइक रेट है उसे डाउन नहीं जाने दिया, चाहे उनके अर्ली 4 विकेट भी आउट हो जाएं, उन्होंने आके अपने जो एवरेज सेट की हुई उसी हिसाब से खेलनी है। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट का जो है वो डिमांड है कि आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, या ये ना हो कि आप जो है वो आके टुक 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 करते हुए आप अपने आप को सेटल कर लें और उसके बाद पीछे वाले जो लोग पड़े उनके पास कोई बालें ना रह जाएं, वो आके हिट मारें और आउट हो जाएं। ऐसा नहीं है। शादाब खान बड़ी बेहतरीन चॉइस है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसको टाइम दें,
उसको टाइम पूरा दें कि हम आपको 2 साल के लिए कप्तान बना रहे हैं, आपने मुझे रिजल्ट देना है। उसके बाद अगर वो आपको डिलीवर करके नहीं देते तो फिर आप जो मर्जी करें। अगर इस तरह एक सीरीज़ दूसरी सीरीज़ के बाद अगर आपने चेंजेस करनी है, शादाब खान को भी हटाना है, तो ये मेरे ख्याल सरासर प्लेयर के साथ भी जाती है, कैप्टन के साथ भी जाती है कि जब तक वो अपने आप को ठीक करता है, जब तक वो अपने आप को एक ट्रैक पे लेके आता है, जब तक उसको पता होता है कि मेरी टीम में फ़लाँ बंदा मैं लेके आऊँगा, इसका मुझे ये फ़ायदा है, तो उसके बाद जो है वो आपकी टीम बनती है। ये नहीं है कि आपको 2 सीरीज़ के बाद छुट्टी करवा दीजिए, आप जाएँ, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा जी, आप ये करें, आपसे ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। शादाब खान बेहतरीन चॉइस है, उसको आप बता दें कि आपने आपको 2 साल के लिए कैप्टन रख लिया है। साथ में शादाब खान के साथ एक नीचे जो है वो वाइस कैप्टन जो है उसको भी अनाउंस करें, ताकि वो शादाब और उन दोनों की आपस में जो कम्युनिकेशन होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बेहतरीन होनी चाहिए। जिस तरीके जिसकी बेहतरीन जो चॉइस है वो लोग तो कह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस की, और मेरी नज़र में जो है वो जो साइम अयूब की है। अगर वो फिट हो जाते हैं तो जिस तरीके से वो करंट प्लेयर है और सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला प्लेयर है, बॉल बड़ी अच्छी करता है और मेरे ख्याल में प्रेशर नहीं है उस बंदे को किसी का भी। तो मोहम्मद हारिस भी किसी का प्रेशर नहीं लेता, लेकिन मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हैं। तो लेकिन जो साइम अयूब है, आपके पास बॉलर भी हैं, एज ए स्पिन बॉलर भी हैं और ओपनर बैट्समैन भी हैं, वो ज़्यादा आपको सूटेबल रहेंगे। तो आप शादाब के साथ इसको वाइस कैप्टन करें और आप उसके उनको टाइम दें। इंशाल्लाह आपकी टीम ऐसा सेटिंग करेगी कि आगे आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, उसके बाद जितने भी आपके जो दौरे हैं जो आपने करने हैं, उसमें आपकी टीम जो है वो बेहतरीन बन जाएगी और आप इंशाल्लाह रिजल्ट देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि ये वही पाकिस्तान की टीम है जिसको हमने कप्तान को बाइख्तियार बनाया, कोच को बाइख्तियार बनाया, चीफ सेलेक्टर्स जितने भी हैं उनको बाइख्तियार बनाया और उनको कहा है कि टैलेंट की बुनियाद पर आपने प्लेयर को चुनना है, ना कि किसी पर्ची की बिना पर आपने किसी प्लेयर को चुनना है। तो इसके बाद ही जाके आपकी टीम जो है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो सकती है। दोस्तों, ये थी आज की 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। एक तो सकलैन मुश्ताक के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें जो गर्दिश कर रही हैं कि पीसीबी चेयरमैन की उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, बातचीत हो गई है। अब जो T20 का कैप्टन है उस हवाले से भी उनकी बातचीत चल रही है। 11 तारीख को जो इस चीज़ का बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दी जाएगा कि कोच कौन होगा, कैप्टन कौन होगा और टीम में प्लेयर जो हैं वो मैंने आपको बता दिए कल की वीडियो में, जिसमें मैंने 30 प्लेयर पाकिस्तान के बेहतरीन जो टॉप परफॉर्मर हैं आपके डोमेस्टिक के भी, तो उनको मैंने ऐड किया है। और उसके बाद जो 30 मेंबर्स का मैंने स्क्वाड बनाया, उसी में से ही आपकी दोनों फॉर्मेट के जो प्लेयर हैं वो उठाए जाएंगे। और इनको खुदारा इनको टाइम दें, इनको वक्त दें, मतलब ये जब इनको वक्त देंगे तो फिर ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। वही ख्वाजा नाफा है जो आपके PSL में फ्लॉप हुआ था, लेकिन उसने अपना वर्क जारी रखा और अब खेलता रहा, अपनी तकनीक अच्छी की और जिस अंदाज से उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बैटिंग की है, पूरी दुनिया उसने अपनी दीवानी की है और ऐसी ऐसी शॉट्स खेलने हैं कि मज़ा आया देख के। तो इसी तरह बस हमने प्लेयर को वक्त देना है, उन पे बिलीव करना है और इंशाल्लाह रिजल्ट आप देखिएगा आपको बड़े बेहतरीन मिलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।